जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ ज़ीरो से अनंत की यात्रा आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आइए अपने ऑरा क्लेंस करते हैं, कार्ड्स की ऑरा, अपनी ऑरा। जो सच में डिवाइन के बच्चे हैं, जो अच्छे कर्म में कर रहे हैं और सिर्फ अपनी ग्रोथ चाहते हैं, दूसरों की ग्रोथ चाहते हैं, किसी के लिए नेगेटिव न सोचते हैं न चाहते हैं, उन सब के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी। ओ थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू माता रानी, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी। आइए आज क्या कहना चाहते हैं डिवाइन अपने प्यारे बच्चों को। कुछ बच्चे जो टूट गए, हताश हो गए, निराश हो गए, कुछ बच्चे जो भटक गए हैं, कुछ बच्चे जो सही राह पर चल रहे हैं और जिनकी लाइफ में सफलता आने वाली है। तो अपने हिसाब से मैसेज को देखिएगा, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। यहाँ पर एनर्जीज को लीजिएगा, मेल फीमेल से मतलब नहीं होगा किसी भी चीज़ से। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इसकी आपको ज़रूरत होगी किसी न किसी तरीके से आप इस वीडियो तक कनेक्ट हो जाएंगे। आज का जो मैसेज है डिवाइन की तरफ से, इस ओंकार की ध्वनि से, ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों की कृपा से, वो ये है कि कुछ बच्चे डिवाइन के ऐसे हैं जिनको उनके पूर्वजों के ऋण के कारण समस्या हो रही है। डिवाइन पावर कह रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन जिसके कारण आप हो, आपके शरीर में जिनका रक्त है, जिनका वीर्य है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए, उनका जो आपने केवल उनकी संपत्ति ही नहीं ली है, उनका पैसा ही नहीं लिया है, उनके कर्जे भी तो लिए हैं। केवल उनके गुड कर्माज ही नहीं लिए हैं, उनके बैड कर्माज का कुछ अंश भी तो है। तो क्या उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या केवल पूजा कर रहे हैं और भगवान से नाराज़गी दिखा रहे हैं कि आपके कार्य क्यों नहीं बन रहे हैं, आपको सफलता उस लेवल तक क्यों नहीं मिल रही है जिस लेवल तक मिलनी चाहिए। इतने अच्छे काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा क्यों नहीं है? क्या डाउट हो रहा है अपने इष्ट पर, अपने कामों पर? बिल्कुल मत कीजिए शक, बिल्कुल मत कीजिए और ढूंढिए कहाँ कमी हो रही है। आप किसी भी भगवान की पूजा करिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, आपके कुल के देवी देवता, आपके पूर्वज, इनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपकी ग्रोथ से। भगवान शिव के पास पूरी दुनिया जा रही है। आप डिवाइन के बच्चे हैं, आप तो किसी को दुश्मन नहीं मानते, शायद कुछ लोग आपको मानते हैं, तो वो जाके आपके अमंगल की कामना भी तो करते हैं। और भले ही भगवान हमें हमारे कर्म का देते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें मांगी, क्या वो सब मिली? नहीं ना। आपके भाग्य में क्या था, क्या नहीं था। तो अब भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगिए, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी इच्छा बता दीजिए और कहिए अब आप जानो, आपका काम जाने। जब आप छोड़ देंगे ना, यकीन मानिए जो सोच रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छे रूप में आपके पास आएगा। फिर ज़बरदस्ती जैसे पेन किलर खा के दर्द को दबा देते हैं और फिर वो एक नई बीमारी बन जाता है, ऐसी स्थिति लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कहना शुरू कर दीजिए, थैंक यू सो मच, आपकी मर्जी है, मुझे कर्म अच्छे करवाइए। ये प्रार्थना करिए, हमारे बस में नहीं है अच्छे कर्म करना भी। ओके, आपकी पूर्वज, सबसे पहली बात तो उन्हें आप बुलाइए मत घर पे, उनको मोक्ष देने का काम कीजिए। पेड़ ज़रूर लगाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आज एकादशी है, आज लगाइए, नहीं तो किसी भी आप इस चक्कर में आप आनन फानन में घर में झगड़ा कर लेंगे कि आज ही लगाना है। कभी भी लगाइए, अच्छा कर्म करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है, लेकिन कम से कम महीने में 1 या 2 पेड़ ज़रूर ज़रूर लगाइए। आपके ग्रह बैलेंस होंगे। बड़, पीपल, नीम, ये आपको फल नहीं दे रहे हैं तो इसलिए लोग इन्हें उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा मत कीजिए। इन्हें लगाइए, क्योंकि एक टाइम जब प्रलय आने वाला है ना, यही बचाएंगे। और इतने एसी लग रहे हैं घरों में, गाड़ियों में, आज गर्मी की हालत देख रहे हैं, आने वाला टाइम क्या होगा। तो आप
एक तो आपके ग्रह बैलेंस होंगे इससे, पेड़ लगाने से बुध ग्रह होगा, बाकी आपके पूर्वजों के भी आपको, जब आप ऐसे वृक्ष लगाएंगे जो सालों साल जीवित रहेंगे, तो इससे आपके जो पूर्वज हैं वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पशु पक्षी इनको भी किसी को छांव दे रहे हैं, तो किसी को बैठने के लिए जगह दे रहे हैं। और प्रकृति मदर अर्थ, जिसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं, हम क्या देते हैं मदर अर्थ को? सुबह से शाम तक कुछ न कुछ गंदा ही फेंकते हैं, और जो हमें धारण किए हुए अपने हृदय में, तो उनके प्रति कम से कम इतने धन्यवादी ज़रूर ज़रूर बनिए। आइए आप जानते हैं कार्ड्स के माध्यम से आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो पूर्वजों के निमित्त आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत देवी शक्तियों, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। क्या बताना चाहते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, कौन सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या बताना चाहते हैं अपने प्यारे बच्चों को जो अच्छे कर्म कर रहे हैं और किसी जन्म के ऋणों को चुकाते हुए तकलीफ महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ने में, क्या मैसेज है उनके लिए बताएं प्लीज़। थैंक यू सो मच। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय माता दी या थैंक यू यूनिवर्स, या अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन का उल्टा कार्ड, यानी एक्शन आप ले चुके हैं। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक्शन ले चुके हैं। और क्या मैसेज है डिवाइन पावर, फिर आपको सारे कार्ड्स के आधार पर रीडिंग मिल जाएगी। थैंक यू। होल्ड योर विजन, जो भी चाह रहे हैं अब भटकिए मत। अगर प्राप्ति में देरी हो रही है, व्यवधान आ रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि सही चल रहे हैं, बने रहिए। अपने जो भी आपने विजुलाइज किया है, जो आपकी चाहत है, उसके लिए राह ढूंढिए, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन इज़ योर की आया है। एंड एक लास्ट कार्ड देखते हैं। थोड़ा और कुछ कम्युनिकेट करने के बाद आप एक्शन ले चुके हैं, कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, और थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंड टाइम सीधा कार्ड आया है। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जैसे आपने कहा हो कि अगर मैं मेरी मंथली इनकम इतनी हो जाएगी तो मैं ये गुड कर्म आज करूँगी या करूँगा, मेरी फैमिली में सुख शांति होगी, तो मैं ये, तो उस चीज़ का टेस्ट हो रहा है। आपको वो चीज़ मिल गई है, मिलने वाली है, तो आपने जो बोला है वो आप उसको करने के लिए ना आपको बहुत सारी अड़चन आएंगी। तो आप उस समय ये मत सोचिए कि अड़चन क्यों आ रही है, आप सोचिए कि टेस्ट हो रहा है। तो कहिए यूनिवर्स से, कहिए मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, है ना। सिद्धियों के, भक्ति के चक्कर में मत पड़िए, छोटा बच्चा बनिए और उनसे प्रार्थना करिए, वो सबसे बड़ी भक्ति है। और उनसे कहिए कि परीक्षा भी आप ले रहे हैं, पास भी आप कराएंगे, मुझे मुझे पूरा पूरा भरोसा है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलने वाली है। ओके, एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। आप ना, जैसे हम कहते हैं कि अभिमानी होना गलत बात है, लेकिन स्वाभिमानी होना चाहिए। अपने स्वाभिमान को आगे रखना चाहिए, उस पर आँच नहीं आने देनी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहाँ हमें अपने स्वाभिमान को भी, जैसे मैंने कहा ना, शून्य की स्थिति में जाना ज़रूरी होता है। जहाँ बात आपके घर परिवार की आती है, आपकी जिम्मेदारियों की आती है, तो वहाँ पर आप ऐसा ही कर रहे हैं। इसके लिए यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेल डन। ओके, ऐसा करते रहिए हर जगह पर। ऐसा नहीं होता है। ओके, हम नेक्स्ट डेक से लेते हैं कार्ड्स। और क्या है यूनिवर्स डिवाइन पावर बताएं हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए, आपके प्यारे बच्चों के लिए क्या आ रहा है। पूर्वजों के निमित्त आपसे कुछ न कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। पेड़ लगाइए और उनके निमित्त कुछ दान पुण्य कीजिए। एकादशी है, जैसे आज ऐसे कुछ दिनों में, महीने में एक जो भी आप चैंटिंग करते हैं, एक माला का फल उन्हें दे दीजिए। ओके, इससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे। अगर इसके बाद भी चीज़ें प्रॉब्लम में हैं, तो नागबली, नारायण बलि, त्रिपिंडी, ये विधि आपको ज़रूर एक बार करानी चाहिए। अगर आपके पूर्वजों को कोई दिक्कत है, प्रेत योनि में है, तो वहाँ से उनको मुक्ति मिलती है। ओके, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति।
क्या कहना चाह रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स, जो आपके प्यारे बच्चे हैं, जो डिवाइन के अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या मैसेज है? थैंक यू बोलिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। आपकी लाइफ में आपकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं। हाँ, हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड है। आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो रहा है, आपके कुछ बाकी सपने भी पूरे हो रहे हैं। जैसे आपसे कहा ना, जो चीज़ विजुअलाइज कर रहे हैं उसे आप छोड़िए मत, उसके लिए प्रयोग आप जो भी हार्ड वर्क करें वो भी करिए, उपाय भी करिए। धन की ग्रोथ होने वाली है और आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इविल एक्टिविटीज़ का प्रभाव है, तो इनसे मत डरिए। जैसे मैंने आपको कल के वीडियोज़ में बताया था कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, ये एनर्जीज़ कह रही हैं कि आप अपने अच्छे कामों को बढ़ा दीजिए, अपने दान पुण्य को बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से फिर क्या होगा, आप आगे बढ़ेंगे, वो एनर्जी अपने आप गायब हो जाएगी। आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है। हार्डवर्क आपका पे होगा। इस वाली एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। जैसे किसी ने हाथ पैर तो बांधे ही बांधे हैं, आपको एक बाउंड्री में बंद कर दिया और आपके हाथ पैर भी बांध दिए, साथ ही आंखों में भी पट्टी बांध दी ताकि आप बाहर ना निकल सकें। आप देख ही नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर भी बंधे हैं, तो आप उस बाउंड्री से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे और आपको दिखेगा भी नहीं उसके आसपास बाहर क्या हो रहा है। यानी एकदम स्ट्रक एनर्जी जो आपकी थी वो इन अच्छे कामों से खत्म होगी। डेथ का कार्ड इसके बाद क्यों आया? इसीलिए आया क्योंकि इस परिस्थिति का अंत होने वाला है। तो अब आपसे कहा जा रहा है, अब उठिए और इस पूरी परिस्थिति से भी बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिल रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जो आपके लिए उपाय आए हैं, मून मेडिटेशन कीजिए। मंडे के दिन आप सफ़ेद मिठाइयाँ ज़रूरतमंदों में भगवान शिव को भोग लगाकर, या फिर आप जिस घर में कहें अपने इष्ट को, अपने आराध्य को भोग लगाकर ज़रूरतमंदों में बांटिए। फीमेल्स में ज़्यादा बांटिए, छोटी बच्चियाँ हों चाहे महिलाओं, लेकिन उनका सम्मान भी कीजिए, केवल उपाय के लिए मत बांटिए। निश्चित रूप से अगर आप महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं और उपाय के लिए दे रहे हैं, तो फिर ये काम नहीं करेगा। ओके, ये उपाय करने के साथ साथ सफ़ेद काले तिल आप जल प्रवाह महीने में 1 या 2 बार ज़रूर कीजिए, और अच्छा होगा इसे आटे में मिलाकर आप मछलियों को दे दीजिए। इससे आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग मिलेगी। सूर्य आराधना नियमित रूप से इस महीने में विशेष ज़रूर करते रहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं, यकीनन जो आपकी बधी हुई स्थितियां हैं वो खुल जाएंगी और आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ आपके इष्ट का आशीर्वाद मिलेगा। सभी दिशाओं से आपके रास्ते खुलेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।